हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रसाद पब्लिक स्कूल में। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम ब्रजेश यादव एंड हेयर टुडे आई टीच यू मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया हुआ था। आज के टॉपिक में आप वहीं से थोड़ा सा आगे सीखेंगे और देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो मतलब मेन बेसिक जो हमारी बातें आ रही हैं, मीन्स जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे, जो एजम्पशन पढ़ रहे थे, उनमें क्या क्या बदलाव हो रहा है, मीन्स हम कितना आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे और आई होप आप यदि बहुत अच्छी तरह से वॉच करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी। आई प्रॉमिस यू। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने सीखा था कि कल हमने राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपके परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस मीन्स जो साइडें होती हैं, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सबको डिस्कस किया हुआ था। और हमने ये भी सीखा हुआ था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मीन्स जो रेशियोज हो रहे हैं, इनका राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या रिलेशन हो रहा है, किस तरह के एजम्पशन हमारे सामने आए हुए थे। और हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से कुछ वैल्यू निकालने का वे भी आपको मीन्स बताया हुआ था, तरीका बताया था कि कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं। आज एक क्वेश्चन के साथ ही बढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम और चीज़ों को आगे सीखने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है, और यदि इस क्लास का मान लो कि फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, आपसे कह दिया जाए इफ साइन थीटा इज इक्वल 15/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 2 cosec थीटा। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि sin थीटा इज इक्वल 15/17 तब cos थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 2 cosec थीटा का मान ज्ञात करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करने की क्या अप्रोच होगी। तो आपकी जो प्रीवियस क्लास हुई है उसमें जो आपको बताया गया उन बातों को रिकॉल कीजिए, अपने माइंड पे लाइए और देखने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे ये क्वेश्चन आया, आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन है आपके पास, इफ साइन थीटा इज इक्वल 15/17। सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि जो साइन थीटा है इसका राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेशन क्या होता है। तो हमें पता है, आई नो वेरी वेल दैट साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। इसी को हम हिंदी में लंब बटे कर्ण भी कहते हैं। तो लंब बटे कर्ण होता है। अब भाई आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अपने आप से पॉइंट दे दीजिए, ABC पॉइंट दे दीजिए, ओके। अब देखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की जगह तो 15 लिखा हुआ है, तो ये आपका 15 हो गया। यहाँ पर h है, हाइपोटेनस की जगह पर 17 है, ये 17 हो गया। देन आपको तो जो वैल्यू बतानी है वो कॉसेक पे भी बतानी है, टैन पे भी बतानी है। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल की सभी साइडों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट हमें आगे बढ़ के जाना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे इसको, या यहीं से हम सॉल्व लिख देते हैं, ये आपका सॉल्व हो रहा है। यहां पर आप दिखा सकते हैं यूजिंग, या हिंदी में लिख दें पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपने सीखी हुई है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके पास 17 है, स्क्वायर कर लिया, लंब आपके पास 15 है, स्क्वायर कर लिया, आधार आपके पास क्या है आपको नहीं पता, मीन्स ये आपके पास आधार है जो आपको नहीं पता, आपने आधार का स्क्वायर कर दिया। इसका जब आप स्क्वायर खोलेंगे 289 आ रहा होगा, इसको इधर लाएंगे 1, देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 हुआ और इज इक्वल ए स्क्वायर। आप समझ रहे हैं कि इसको माइनस करें तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 9 में 5 गए 4 बच रहे हैं, 8 में 2 गए 6 बच रहे हैं, साथ ही साथ देखिए 2 में 2 कुछ नहीं बच रहा है, मीन्स यहाँ पर ए स्क्वायर, इसको हम 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ए की वैल्यू 8 आ गई जो कि आप आधार की जगह पे रख पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक आपको छोटी सी बात और यहाँ पे समझनी है, आपका जो न्यून कोण होता है एक्यूट एंगल वो इस समय पर कहाँ पे है, तो वो हमने एंगल लिया है यहाँ पे थीटा। जब आपको ए बी सी मीन्स जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ट्रायंगल के, इनकी बात ना बता के सीधे वो थीटा की वैल्यू कह रहा हो, थीटा एंगल ले रहा हो, तो हमेशा वो थीटा आपको बेस वाली लाइन मीन्स यहीं पे कंसीडर करना होता है। और ऐसी सिचुएशन जैसे ही लेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा कि द फ्रंट साइड ऑफ द थीटा इज नोन एज द परपेंडिकुलर and the 90 degree angle front side of 90 degree is known as the hypotenuse and the remaining side as known as the base of the right angle triangle। means थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और बची हुई भुजा हमारी हमेशा आधार होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था cos थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 2 cosec थीटा, इसकी हमें वैल्यू देनी थी। आप देखें बड़े ध्यान से अच्छी तरह से कि कैसे हम वैल्यू रख देते हैं। आपको याद होगा कि cos थीटा का एजम्पशन मैंने बताया हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल से कि ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो जब ये आधार बटे कर्ण होता है, आप देखें आधार क्या है 8, कर्ण क्या है 15 प्लस tan थीटा को आप याद करें तो tan थीटा का रिलेशन क्या होता था, लंब बटे आधार का। आप लंब कितना रखेंगे 15, आधार कितना रखेंगे 8, सॉरी cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, सम मिस्टेक हो रहा था, आधार आपका 8 है और कर्ण आपका 17 है। यहाँ पर लंब आपके पास में कितना है 15, आधार कितना है 17। आई होप ये बात समझ आई होगी। 2 cosec थीटा, अब cosec जो होता है आपको पता है कि साइन का अपोजिट होता है, तो साइन तो पहले ही 15/17 था, तो ये कितना हुआ 17/15। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो इसमें एलसीएम कितना आएगा 17, 15 और 8 आप प्लस कर दीजिए तो ये 23 आएगा अपॉन यहाँ पर देखें ये 34 होगा अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा होगा 15। सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे वाली संख्या से और बीच का गुणा बीच वाली संख्या से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 23 इंटू 15 अपॉन 17 इंटू 34 आ रहा है और यहाँ से आप अपना कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स 15 3 मतलब 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 30 4 34, 345 बटे 17 चौके 68 और 17 त्रिका 51 और 51 और 6 57। तो इस तरह से ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन और समझते हैं। इसके बाद में जैसे ही 2-4 क्वेश्चन समझ लेंगे फिर हम आपकी जो बुक चल रही है उस पर आएंगे और उसकी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले आप इसकी थीम समझिए, मीन्स बेसिक समझने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन हमारे पास अब कुछ इस तरह का होता है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हमारे पास सेकंड है, यहाँ पर मीन्स इस क्लास के लिए सेकंड है एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है इन अ ट्रायंगल PQR एंगल P इज राइट एंगल और हम यहां पर 90 डिग्री दे दें। देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू, कॉस क्यू, tan क्यू एंड 2 cosec r, 1/3 tan। आपको इतनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वेयर PQ is equal 3 सेंटीमीटर, QR is equal 5 सेंटीमीटर। यदि आपके पास PQ और QR की वैल्यू सिमिलरली 3 एंड 5 हो, ट्रायंगल आपके पास PQR हो जिसमें एंगल P 90 डिग्री हो, तो आपको साइन क्यू, कॉस क्यू, tan क्यू, 2 cosec r, 1/3 tan r, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो, यदि आप हिंदी में मतलब समझें तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक त्रिभुज आपके पास PQR होता है जिसमें जो एंगल P होता है वो समकोण होता है। यदि आपके पास में PQ भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई हो, QR भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई हो, तो आप साइन क्यू, कॉस क्यू, tan क्यू, 2 cosec r, 1/3 tan r की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारा काम क्या होगा। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, उसने कह दिया कि एंगल P एक 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स आपको पता चल गया कि ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। यहाँ पर A दिया, यहाँ पर B दिया और यहाँ पर C दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है, सॉरी यहाँ पर तो PQR है, जहाँ पर P आपका 90 डिग्री तब P यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर Q हो गया, P हो गया, R हो गया, ठीक है। और ऐसे करते हैं PQR, इस तरह से सही रहेगा, QR P या R PQ, ओके, PQR ऐसे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर PQ की वैल्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। PQ की वैल्यू कितनी दे चुका हूँ, 3 सेंटीमीटर, और आपके पास QR की वैल्यू आपके पास आ रही है 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास PR की वैल्यू नहीं है। तो आप समझें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब तक हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइडों का वैल्यू नहीं होगा तब तक मैं किसी भी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट नहीं करता। हो सकता है मैं 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, साइन वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, लेकिन साइन के अलावा कॉसेक फाइंड आउट कर लूंगा, फिर कोई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास बेस का वैल्यू नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस प्रमेय से यदि आप काम कर रहे हैं तो वो क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर या लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हमें नहीं पता है, हमने इसको आधार मान लिया, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब आपके पास 3 दिया गया, स्क्वायर कर लिया। आप देखें यहाँ पे कितना आया, 25, a स्क्वायर, यहाँ पर 9 आ रहा है। जैसे ही आप पक्षांतर करेंगे 25 - 9 बराबर a स्क्वायर, आपके पास 16 आ रहा होगा, a स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें ये 4 का स्क्वायर रूट होता है मीन्स वर्गमूल, तो यहाँ पर देखें कि आधार जो है आपका 4 आ गया, तो यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर रख दिया। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हो सकता है यहाँ तक की चीज़ अगर आपके कैमरे में नहीं आ पाई है तो हम आगे कर देते हैं इसको, कि देखिए यहाँ से 16 = a स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर = a स्क्वायर, कैंसिल आउट, a = 4। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पास में जब तीनों साइडें आ चुकी हैं तो आपसे जो बोला जा रहा है वो किन एंगल्स पे बात की जा रही है। तो आप देखें कि जब साइन क्यू बोलेगा, क्यू बोलेगा, फिर क्यू बोल रहा है, कॉस क्यू, tan क्यू, मीन्स आपका जो एंगल है वो कहाँ से लिया गया है, क्यू से। ओके, जब क्यू से लिया गया है तो क्यू एंगल की फ्रंट की साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। ये साइड अभी लंब का काम करेगी, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है ये आपकी लंब है, ये वाली साइड, ये साइड अभी लंब है, किसके लिए, क्यू एंगल के लिए।
अब आप समझे कि ये अगर लंब हो गया और ये तो हमेशा कर्ण रहता ही रहता है, तो फिर ये वाली साइड जो बच रही है, ये वाली साइड क्या हो गई आपकी आधार वाली हो गई। ओके, तो आप देखें यहाँ पर कि साइन क्यू आपके पास होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है क्यू के लिए 4, कर्ण कितना है 5। कॉस क्यू की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है भैया, कॉस थीटा इज इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखें यहाँ पर क्यू एंगल के लिए 3 आएगा, तो 3/5। आप देखें tan क्यू, tan थीटा आपका क्या होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर आपका 4 आ रहा है क्यू एंगल के लिए, क्यू कोण के लिए, और आधार आपके पास 3 आ रहा है। आगे आते हैं 2 cosec r में, 2 cosec r में, तो आप ध्यान दें 2 लिख दें और cosec r की बात कह रहा है, तो आप देखो हम r पे आ गए, तो हमारा एंगल कहाँ गया r में। ध्यान दीजिए एंगल कहाँ गया r में, और जैसे ही r में आया तो स्थितियां बदल गई। मीन्स हाइपोटेनस जो कर्ण है वो तो वही रहा, लेकिन लंब और आधार फिर से आपस में इंटरचेंज हो गए। मीन्स अब थीटा आपका यहाँ पे हो गया, मीन्स आर एंगल जो एक्यूट एंगल है वो यहाँ पे आ गया, तो जो परपेंडिकुलर है ये हो गया, और मीन्स जो लंब है वो ये हो गया और आधार ये हो गया। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर जब cosec r करेंगे तो ये तो साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण तो 5 लेकिन लंब यहाँ पर क्या होगा 3 ही होगा, तो इस तरह से 10/3 आ गया। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, या इस बात को आप यहाँ भी लिख दें कि जो 2 cosec r है, 2 cosec r है उसकी वैल्यू आपके पास 10/3 है। आपसे कह रहा था कि 1/3 tan r बताइए, यहाँ पे इधर ही हम बता दें, इसको रफ कर दिया जाए, आप लोग नोट्स बनाइएगा। देखो आपसे कह रहा था 1/3 tan r। अब r के लिए कह रहा था तो आपको याद होगा कि यहाँ पे आपका p था, यहाँ पे q था, यहाँ पे r था, एंगल आपका यहाँ पे आया, परपेंडिकुलर ये आया, यहाँ पे 3 दिया था, ये 5 था, ये 4 था, और q पर मीन्स एंगल जो आपका थीटा है वो यहाँ पे आ गया, r पे पूछ रहा है, तो आप देखिए r एंगल के लिए परपेंडिकुलर 3 होगा, मीन्स लंब 3 होगा, कर्ण 5 होगा, आधार 4 होगा। आपको पता है tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, इस एंगल के लिए लंब 3 हुआ, आधार 4 हुआ, तो आप देखें 3 से 3 मर गया, 1/4 ही आ गया। तो इस तरह से सभी आपके आंसर आ चुके हैं। तो ये होता है आपस का इंटर रिलेशन आधार और लंब का। आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं, और उनके बदलने का जो वे होता है वो ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में ही बोला जाएगा कि आप r पे कंसीडर कर रहे हैं एंगल अपना, मीन्स न्यून कोण r पे है या q पर है, या कोई ट्रायंगल ABC दिया जाए या कोई LMN करके दिया जाए, कोई भी ट्रायंगल दिया जाए, तो वहां पर हमें ये देखना होता है कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, और इसके बाद के एंगल जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं जरा एक और क्वेश्चन की ओर, और यहाँ से भी कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद में फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे आने वाली चीजें देखेंगे, और उनमें आपका जो मुख्य होगा वो होगा जो आपकी टेबल दी गई होती है, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के एंगल्स होते हैं, मीन्स जो रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एंगल की वैल्यू होती है, वो हमें लर्न करनी होती है, और उसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो फिर हम उनको कर रहे होंगे, और आफ्टर दैट हम चलेंगे और फिर देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएं होती हैं उनका क्या अर्थ होता है, और हम कैसे समझते हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों को। तो हम वहाँ भी बढ़ेंगे और फिर सारी चीज़ें 1 बाय 1 चलती जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का आपका 3rd नंबर है। 3rd नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम आपसे पूछ सकते हैं, इफ यदि tan phi इज इक्वल 24/10, तो आपसे ये कहा जाएगा तब 2 sin phi प्लस cos phi अपॉन sin phi माइनस cos phi।
का मान बताओ, का मान बताओ। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि जो आपकी अप्रोच होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, उसको तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन एक रिलेशन शायद मैंने आपको बताया और नहीं बताया है तो आप देख लें कि जो tan थीटा है वो अपने आप में sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेशियो रखता है, मीन्स ये रिलेशन रखता है। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। और जो cot थीटा होता है, क्योंकि tan का अपोजिट है तो ये होता है बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इन दो रिजल्ट्स को आपको जरूर लर्न रखना है और जहां जरूरत आएगी वहां पर इसको हम कैसे यूज कर रहे होंगे वो भी आपको देखना है। तो देखेंगे आप कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला तरीका तो आपका वही है, कौन सा, कि आप एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है इसकी बात नहीं कही गई, सिर्फ ये कहा गया है tan फाई की वैल्यू इतनी। तो आप ये समझते हैं कि tan थीटा, tan फाई, tan क्यूब, tan r जो भी हो, लेकिन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इसका सीधा का सीधा संबंध किससे है, राइट एंगल ट्रायंगल से, समकोण से। और जब समकोण से है तो यहाँ पर नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको हम अपनी तरफ से अपने काम के लिए बना लेंगे। अपने मन से नाम रख दीजिए इसके एबीसी, यहाँ पर 90 अपनी तरफ से एज्यूम कीजिए। बट थीटा आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, लेकिन एंगल फाई है तो थीटा की जगह आप फाई कर दीजिए कि फाई एंगल आपका यहाँ पर है। इतना आपको करना है। फिर आप देखिए कि tan थीटा का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार का। लंब आप 24 देख पा रहे हैं और आधार आप 10 देख पा रहे हैं। क्लियर? देखो ये साइड आपके पास नहीं है, और जब ये साइड नहीं है तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से इस भुजा को निकाल रहे होंगे। और जैसे ही निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आधार 10 है और लंब आपके पास 24 है, स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये 100 आ रहा होगा, ये 576 आ रहा होगा, के स्क्वायर आपके पास 676 आ रहा होगा, जो कि के स्क्वायर 26 का स्क्वायर होता है। 676 जो होता है उसका जो वर्गमूल होता है वो 26 होता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा और देखिए कि के की वैल्यू आपके पास 26 आ रही होगी, यानी कर्ण आपके पास 26 आ चुका है। अब आप देखें कि इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए कितना आसान हो गया। 2 रख दिया, साइन थीटा या फाई जो भी है, इसको ना देखो, साइन को देखो कि साइन का रेशियो क्या कहता है, लंब बटे कर्ण। अब जब न्यून कोण यहीं पर है तो सारी भुजाएं भी वही है, ये हमेशा लंब रहेगा, ये हमेशा आधार, ये हमेशा कर्ण। ओके, तो देखो लंब बटे कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण यानी 24 बटे 26। फिर है प्लस cos फाई, आधार बटे कर्ण होता है 10 बटे 26 कर लिया अपॉन। यहाँ पर देखें आप साइन थीटा, फिर से लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 26। इसके बाद है माइनस cos फाई, तो cos आप देख पा रहे हैं कि फिर से है आधार बटे कर्ण, तो ये आपके पास आधार बटे कर्ण है। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो आपका एलसीएम आ रहा है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स अंश और हर का वो समान आ रहा है। कैसे, 24 गुना तो 48 हो गया। और आप देखो कि यहाँ पर थोड़ा सा इधर हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए कि 24 गुना 48 हो गया, और यहाँ पर देखो ये 26 आया, प्लस यहाँ पर देखो आपका ये 10 है ना, यहाँ पे भी 26 आ रहा है। हालांकि इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन ये बाद में काम कर लेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। ये 24 है, ये 26 है, माइनस 10 बटे 26। आप देखें बड़े ध्यान से कि यहाँ पर 26 इसका भी एलसीएम है, 26 इसका भी एलसीएम है, तो इसका एलसीएम 26 रखा और ऊपर जुड़ जाएगा तो 48 10 58 हो जाएगा। इसमें भी एलसीएम 26 आएगा, इसमें डायरेक्ट घट जाएगा तो ये 14 ही बच रहा होगा। ओके, 26 26 मर गया, ये आपके पास आया 58 और बटे 14। काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 2 सत्ती 14। जो आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना आ रहा है 29.6। अच्छा, दूसरी तरह यदि इस सवाल को करेंगे, दूसरी तरह का मतलब ये कि यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल ना बनाएं और फिर करें तो क्या हो जाएगा। तो हाँ, इसको भी हम देखते हैं कि यदि हम इसका प्रयोग ना करें तो भी हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर पा रहे होंगे। कैसे, देखें आप,
आप ध्यान से देखें कि बहुत ही अच्छा तरीका होता है, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बस आपको एक बार ध्यान से देखना है कि आपके पास tan फाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 24/10। क्लियर? पहले तो आप इसको सिंपल बना लें, ये कितना 12/5 आ रहा होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि बताया था कि जो tan फाई होता है मीन्स tan थीटा होता है, tan फाई कुछ भी कह दें, बट tan का जो रेशियो है वो sin अपॉन cos होता है। तो जब ये sin अपॉन cos होता है तो यहाँ पे आप रखेंगे sin फाई अपॉन cos फाई इज इक्वल 12/5। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि यदि मैं इसको इधर करूं, इसको इधर करूं, तो 5 sin फाई इज इक्वल 12 cos फाई। ये भी तो आया ना अपने पास, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यदि केवल मैं sin फाई की वैल्यू निकालूं, केवल sin फाई देखूं तो कितना आएगा 12/5 5 cos फाई। sin फाई ओनली आपका कितना है 12/5 cos फाई। अब आप देखिए कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी इसकी, तो आप लिख दें यहाँ पर तब 2 sin फाई प्लस cos फाई अपॉन sin फाई माइनस cos फाई। ध्यान दीजिए 2 sin फाई की वैल्यू को आपको यहाँ पर प्लेस कराना है, मीन्स रिप्लेस कराना है, रखवाना है। तो sin फाई जहाँ पर लिखा हुआ है इसको हटाओ और यहाँ पर रख दो 12/5 cos फाई, रख दिया आपने, प्लस लगाया, ये cos फाई पहले से ही है अपॉन यहाँ पर देखो sin फाई, तो sin फाई की वैल्यू तो है हमारे पास 12/5 cos फाई और यहाँ पर फिर से cos फाई। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, खत्म क्वेश्चन आपका। इसका बाय 1 कीजिए, जैसे ही 1 करेंगे देखो 12 दूनी 24 हो गई, ये 24 हुआ और यहाँ पर जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो इसका एलसीएम तो 5 आ रहा होगा, ये 12 दूनी 24 हो गया और 5 ये इधर जाएगा तो 24 और 5 कितना हो जाएगा, आप बताइए हमें, 29 हो जाएगा। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, 12 दूनी 24 हुआ और ये उधर जा रहा होगा तो 5 और हो जाएगा, 5 cos फाई, तो 24 और 4 28 29 cos फाई, तो ये cos फाई है अपॉन, यहाँ पर देखिए 5 इधर जाएगा तो ये आएगा 7 cos फाई। हाँ, एक चीज और पता चल गई, अपॉन 5 मर गया, cos फाई मर गया, 29/7। वहां पर आप देख रहे थे कि आपके पास 58 7 आया हुआ था, नहीं 14। तो जब आप इसको काट रहे हैं तो देखो 2 2 4 और 2 9 18 7, यही उससे भी आया था। तो आप देखें कि इस तरह से किया तो आपका आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये एक तरीका भी समझ आया होगा जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे जैसे इस चैप्टर की नॉलेज आपको आने लगेगी, जैसे ही अच्छी हो जाएगी, मीन्स थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा इस चैप्टर में, वैसे वैसे आप क्वेश्चन को और अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे और कर भी लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, इसके बाद में फिर हम आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन और समझते हैं, इसके बाद चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया जाए 3 tan थीटा इज इक्वल 5, 4 नंबर है, यदि 3 tan थीटा इज इक्वल 5 तब 10 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा अपॉन 25 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान ज्ञात करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग किए ही हम आपको वैल्यू निकाल के बताएंगे। और आपको भी ये याद रखना है कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास कि tan थीटा या cot थीटा पे वैल्यू दी जाए और sin cos पे वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो आपको हमेशा इन तरीकों से ही काम करना होगा, जो कि ज़्यादा अच्छा होता है, कम समय में हो जाता है, इजी होता है। वैसे भी करेंगे वो भी एक इजी फॉर्म ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेता है।
ना ही गलत तरीका वो है, ना ही गलत तरीका ये। आप अपने एग्जाम के दौर पर जब इस तरीके को अप्लाई करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, और जैसे ही सॉल्व करते हैं मीन्स हल करते हैं, तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा है 3 tan थीटा इज इक्वल 5। आप समझते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 tan थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस का तो रेशियो रखता है। तो ठीक है भाई, हम यहाँ पे साइन थीटा रख रहे हैं और यहाँ पर कॉस थीटा रख रहे हैं, इज इक्वल 5 करते हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पर 3 साइन थीटा आया और यहाँ पर 5 कॉस थीटा आया। समझ पाए होंगे? आप देखें यहाँ पर यदि हम सिर्फ साइन थीटा निकालें तो आपके पास क्या आएगा, 5/3 कॉस थीटा। अब जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी मीन्स 10 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा अपॉन 25 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। यहां पर आप वैल्यू रख दें, तो वैल्यू कैसे रखेंगे, 10 इंटू साइन को हटाओ, साइन की जो वैल्यू आई उसको रखो, 5/3 कॉस थीटा प्लस 6 कॉस थीटा तो ही है, आपको साइन हटाना है, 25 इंटू 5/3 कॉस थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा डायरेक्ट तो करना है हमें। 10 का मल्टीप्लाई 5 बाई 50 आया, इसका बाई 1 करके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 3 आएगा अपॉन 6 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 18 आएगा, और यहाँ पर 50 था तो ये आपके पास आ रहा होगा 68 कॉस थीटा। क्लियर? अपॉन यहाँ पर देखें कि 3 ये इधर जाएगा 27 हो जाएगा, 25 पंचे 125 होगा, तो 125 में जैसे ही 27 कम करेंगे आप तो आपके पास 98 मिल रहा होगा, 98 कॉस थीटा अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 68 अपॉन 98 आया, जिसको कैंसिल करोगे तो ये 3 आएगा, 4 आएगा, और ये आपके पास 4 आएगा, 9 आएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका और इससे पहले के क्वेश्चन करने का जो ये वाला तरीका आपको बताया हमने, ये समझ आया होगा। बाय द वे, यदि आपको ये तरीका फिर भी समझ नहीं आया तो यदि आप इसको करना चाहें तो आप अपने उसी दूसरे पहले मेथड मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करते हुए आप इसको कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू आपने लर्न कर ली होगी। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल से क्या संबंध होता है इनका, लंब बटेकरण, आधार बटेकरण, इस तरह से। तो यदि आपने ये भी कर लिया है तो मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि आप जब लेक्चर को देखोगे तो आप अपने आप से करने की कोशिश करोगे। आफ्टर दैट जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा, मीन्स आपको बताया जाएगा उन क्वेश्चंस को कि किस तरह से करने हैं। पहले आप अपनी तरफ से उनको करने का अभ्यास करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर। तो आप नोट कर लें क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपके पास क्वेश्चन होता है, यदि tan थीटा इज इक्वल 15/8 तब 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। आपके पास दूसरा क्वेश्चन होता है, यदि त्रिभुज PQR में कोण Q का मान 90 डिग्री है एवं PQ इज इक्वल 7 सेंटीमीटर एवं QR इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, तब 2
साइन आर प्लस कॉस पी। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना आप। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने आर और पी का यूज किया हुआ है, मीन्स जो आधार और लंब का प्रोसेस है वो आपस में इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना। अपॉन साइन टू साइन पी माइनस कॉस का मान ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन आपके पास होता है यदि साइन 5 इज इक्वल 15/70 तब 2 tan 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास 3 क्वेश्चन हैं जिनको आप वीडियो को देखने के बाद में, इस क्लास को देखने के बाद में आप अपने घर में ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे, और यदि नहीं आते हैं तो जो अगली क्लास होगी उसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इनको हम कैसे करेंगे। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे और देखेंगे कि जो आपके कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों के कुछ मुख्य महत्वपूर्ण कोण होते हैं उनकी वैल्यू के बारे में, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में, और ऐसे ही धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा जो आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।